हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जो आरबीएससी का जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है 7 तारीख को, तो उसमें आपके जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें आपके रीडिंग सेक्शन यानी कंपोजिशन के अंदर, रीडिंग सेक्शन के अंदर दो पैसेज आपके अनसीन होंगे और 2 पैसेज आपके सीन होंगे। तो आज हमने एक सीन पैसेज लिया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट जो है आपकी उसमें से लिया गया है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे हम फटाफट से एक पैसेज को सोल्व करें, किस ट्रिक से सोल्व करें ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपकी आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो देखो, अब आपके एक सीन पैसेज हमने यहाँ पर लिया है जो कि आपके और में इसका क्वेश्चन आएगा। यानी आपको 2 पैसेज जो होंगे, सीन पैसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक के होंगे, उसमें से एक पैसेज आपको सोल्व करके आना है। तो आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर आपने अच्छी तरह से समझा है, उसी पैसेज को आपको सोल्व करके आना है। ठीक है? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो देखो, यहाँ पर एक पैसेज का क्वेश्चन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो ये पैसेज है ये दिया हुआ है और इसके 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और 6 एक एक नंबर के हैं। अगर आप इसको बिल्कुल सही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। और पैसेज ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमको, जब भी आपको पैसेज सोल्व करे तो आप फटाफट से एक बार पूरा इस पैसेज को एक बार पढ़ ले। फटाफट से पढ़ ले, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना। फटाफट से एक बार रीडिंग कर ले, यानी कि 1-2 मिनट के अंदर अंदर आपके रीडिंग, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम में आपकी रीडिंग हो जाएगी पूरी। एक बार आपको पढ़ना है सिर्फ। अब आते हैं हम एक बार क्वेश्चन पर। देखो, सबसे पहले अगर आप 4 ऑप्शन वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको पढ़ना है सबसे पहले हाउ मैनी। तो कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपको फटाफट से लिख लेना है। देखो, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, ठीक है, या फिर कितने। ठीक है? कितना या फिर कितने। तो अब यहाँ पर देखो, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन, कितने भाई बहन थे, किसके? यंग सीगल के। ठीक है? तो अब हाउ मैनी का मतलब आपको पता है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इस लाइन को देखो, हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। तो यानी कि उसके 2 भाई और 1 बहन थी। ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था इसका। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है? और आपको पूरा पैसेज नहीं उतारना है वहाँ पे, आपको ओनली क्वेश्चन नंबर डालना है और क्वेश्चन पैसेज को लिखना, मतलब पूरा पैसेज नहीं उतारना है। आपको सिर्फ ओनली पैसेज का क्या करना है, स्टार्टिंग का जो ये स्टार्टिंग के 2 लेटर लिखने हैं, डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 लेटर लिख करके, वर्ड लिख करके आपको अपना पैसेज सोल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जरूर आपको डालना है और आंसर आपको टिक करना है ताकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि हु का मतलब होता है कौन। ठीक है? इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, उन ट्रिक का यूज़ करके अगर आप पेपर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा और आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो देखो, हु का मतलब होता है कौन, और जब भी आपको हु से क्वेश्चन पूछे तो हु की जगह पे एक नाम आ जाएगा बस, जो आपको आंसर पूछ रहा है, चाहे वो पर्सन हो चाहे किसी एनिमल के बारे में हो। ठीक है? तो हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। तो कौन उड़ने में भयभीत हो रहा था? तो अब यंग सीगल की कहानी है तो उड़ने में वही भयभीत हो रहा था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यंग सीगल। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर देखो आगे देखते हैं, वॉट मेड द यंग सीगल डेस्परेट। ठीक है? अब डेस्परेट का मतलब अगर आपको नहीं भी पता है वहाँ पे तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है निराशा। ठीक है?
डेस्परेट। और अगर आपको नहीं पता तो भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं, तो आपको करेक्ट जो वर्ड है वो ज़रूर मिल जाएगा जब आप इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो क्यों अफ्रेड हो रहा था, है ना। ठीक है, वो क्यों यंग सीगल जो था वो अफ्रेड हो रहा था, डर रहा था, लेकिन उसके अंदर किस चीज़ की कमी थी जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो भाई उसके अंदर जो है करेज की बहुत कमी थी, साहस की बहुत कमी थी। अगर उसके पास साहस होता तो शायद वो उड़ पाता, लेकिन उसके पास साहस की क्या कमी थी, मतलब उसके पास साहस की कमी थी। उसके भाई और बहन जो उसको एनकरेज कर रहे थे बार बार उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर साहस नहीं था। और यही बात थी कि वो उड़ने में नाकाम हो रहा था बार बार। ठीक है, तो उसके अंदर साहस नहीं था, ये आपको अच्छी तरह से इसमें देखना है। ठीक है, आगे देखो, वॉट वॉज स्ट्रेट डाउन बीनीथ। अब जब भी आप किसी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें जो ऑप्शन वाला नहीं हो, तो उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड्स आपको उस पैसेज में ढूंढने हैं। देखो यहाँ पर ढूंढेंगे हम ये पैसेज के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम ये चीज़ देखें तो हमको ये चीज़ यहाँ मिल रही है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। ठीक है, और अगर आप इसके आगे वाली लाइन लिखते हैं तो इसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह आंसर यहीं तक पूछा जा रहा है। और एक चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पैसेज ही इतना छोटा है और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर 5-5 लाइन में लिख रहे हैं तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जितना आपसे पूछ रहा है 1 लाइन 2 लाइन में ही उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द सीगल स्पेंड नाइट। अब जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो देखो वेयर, वेयर का मतलब क्या होगा, कहाँ, यानी किसी स्थान के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना जिसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर जब आपको हेल्पिंग वर्ब डिड मिले, ठीक है, डिड के बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, तो यंग सीगल ने अपनी रात कहाँ बिताई, पूरी रात। ठीक है, तो तो यहाँ से द सीगल स्पेंड नाइट, यहीं से आपको आंसर चालू करना है, इसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो चीज़ देखता है कि इसको आंसर लिखना आता है या नहीं आता है। तो द यंग सीगल, अब यहाँ पर आपको डिड मिलेगा, तो डिड की वजह से आपको यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देनी है, यानी कि अगर आपको वर्ब अच्छी तरह से आती है तो आप स्पेंट कर देंगे यहाँ पे। तो यंग सीगल स्पेंट नाइट, कहाँ गुजारी थी नाइट, तो अब आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, तो उसने अपनी रात जो है कहाँ गुजारी थी, तो देखो यहाँ पर लिटिल होल अंडर द लेज। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हमने यहाँ से चालू किया कि द सीगल स्पेंट नाइट, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है, टू की जगह आपको इन करना है, इन द लिटिल होल अंडर द लेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इसी तरह से आपको आंसर देने हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब आप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है, सिमिलर वर्ड, यानी इसी मतलब होपलेस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे होपलेस, इसका सेम सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। होपलेस का मतलब क्या होता है, होप का मतलब क्या होता है, मतलब आशा, और होपलेस का मतलब हम एक तरह से निराश हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसका मतलब था निराश। तो आपको पूरा पैसेज ढूंढना है। अगर आपको आता है तब तो अच्छा है उसका अर्थ, अगर नहीं आता है फिर भी आपको अच्छी तरह से सोच समझ के एक वर्ड तो लिख करके आना ही है, ताकि अगर हो सके कि वो सही भी निकल जाए। तो यहाँ पर आपको देखो, डेस्परेट मतलब क्या होता है, निराश या निराशा। ठीक है, तो ये इसका सिमिलर वर्ड होगा। तो इस तरह से हम एक पैसेज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज सोल्व करने में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 5-5 6-6 लाइन में आपको आंसर नहीं लिखने हैं, ओनली 1 या 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने पैसेज कैसे सोल्व करें फटाफट वो हमने आपको बताया। आई होप कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कल हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि आपके इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।